Hi, welcome to Drama Decodes. So let's talk about the first thing that I have in my mind is, are you guys watching Lockup season 2? Because I am not watching it avidly, like बहुत ज़्यादा मैं daily बैठ के देख रही हूँ because उतने daily ऐसा 1 hour spend करने लायक episodes है भी नहीं. So just today मैंने अभी इस week के जितने भी episodes थे सब एक साथ देख लिए and I have an understanding like क्या क्या हुआ होगा episodes में. So because few contestants that I already know and only they are doing good. Some of the people or the contestants जिनको बहुत hype किया जा रहा है but still वो लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं. For example, I think Ram Kapoor is doing good but not that good. And also Shilpa Shinde, yes, she has a personality जो shine करती है बहुत ज़्यादा, मतलब उनका बोलने का स्टाइल एंड एवरीथिंग, बट स्टिल उन्होंने तड़का डाला है बट बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर पाई है बिकॉज अभी वो आई है बट स्टिल बहुत अच्छा कुछ नहीं किया उन्होंने. एंड आई हैव टू से धीरज टूपर, वो अभी तक शो पर है. आई डोंट नो व्हाई, लाइक ही सीम्स टू बी अ गुड पर्सन बट शो के अकॉर्डिंग वो इतना कुछ नहीं कर रहा है. इट्स लाइक कि वो अपने घर पर है एंड लाइक या फिर किसी जगह पर गए हैं एंड वहाँ पर उन्हें बहुत सारे नए तरीके के लोगों से मिलने मिला है, जस्ट वैसा चल रहा है. तो वो अपने घर पर भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं कभी ट्रिप पर जाने के लिए, बट यहाँ पर रखने का मतलब एक शो पर आई डोंट थिंक कि वो इतने ज़्यादा रिलेवेंट है. एंड ऑल्सो आई हैव बीन हियरिंग कि योगेश रावत जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है शो पर, ही इज बीइंग ऑनेस्ट, रियल एंड दिल से परफॉर्म कर रहा है और अच्छे से ब्लंटली जब जहाँ जवाब देना होता है वो अच्छा जवाब देता है एंड लाइक किसी से बदतमीजी भी नहीं कर रहा है. आई डोंट थिंक सो, लाइक देयर आर सीन्स जिसका लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब उसको बुरा बोला या उसको पॉइंट आउट किया, बट अकॉर्डिंग टू मी दे वर ऑल सिचुएशनल. फॉर एग्जाम्पल जब उसने श्रेया को बोला कि डैड डैड वाला सीन कि पता नहीं कितने डैड है समथिंग, तो वहां पर आई थॉट कि इट वॉज नॉर्मल, श्रेया उससे बहुत ज्यादा बोलती है बट श्रेया को पता था कि यहाँ पर अगर मैं इस बात को उठाऊंगी तो ऑडियंस सेंसिटिव होती है, तो ऑडियंस विल बी लाइक कि अरे मॉम डैड के लिए ऐसा बोला तो मतलब इतना ज्यादा सीरियस लेवल पर लोग ले जाएंगे उसको. तो योगेश को यहाँ पर नेगेटिव दिखाने का ट्राई किया उसने बिकॉज स्टार्ट तो श्रेया ने किया था कि तुम्हारे बाप का या मेरे बाप का समथिंग बोलकर, तो कोई आपके पापा को नहीं लेकर आया था, खुद ही लेकर आए थे. तो और ऊपर से जो योगेश ने बोला दैट वाज अ नॉर्मल स्लैंग जो हम अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे बोल देते हैं, इट्स नॉर्मल. उसने कुछ मीन करते हुए उसके पापा के लिए वैसा कुछ नहीं बोला था या मामा के लिए कुछ नहीं बोला था, बट स्टिल श्रेया को पता था यहाँ पे मुद्दा बन सकता है तो उसने बनाया. अब फॉर श्रेया आई थिंक कि उसने इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए हैं, वो रियलिटी शोज की लाइक इनसाइडर और ये सब रह चुकी है, तो शी हैज एन आइडिया कि किस बातों का मुद्दा बन सकता है एंड मैं किन चीजों को उठाऊं तो वो नोटिस में आएंगी. तो फॉर श्रेया आई थिंक वो यही कर रही है स्टार्टिंग से. एंड ऑल्सो मैंने एपिसोड में देखा उसने बिगनिंग में ही ये बोल दिया था आई एम अ बिच, लाइक एंड ऑल्सो इट्स लाइक शी वाज सेइंग टू आकांक्षा चमोला कि बहन हम लोगों के जैसे लोगों का मतलब इमेज अच्छा भी नहीं हो सकता है. तो वो अपने दिमाग में बनाकर आई थी कि बुरा दिखकर ही मैं अच्छी होंगी बिकॉज हीरोइन में दिख नहीं सकती हूँ, सो इट्स लाइक बुरा बनकर ही मुझे करना है. तो पूरे स्टार्टिंग से एपिसोड्स में लेकर के वो बुरा ही बनने का ट्राई कर रही है. मतलब शी इज ट्राइंग टू बी बैड गर्ल, लाइक वो बैडी जो भी चल रहा है, शी इज ट्राइंग टू बी दैट और रिलेवेंट भी बनना चाहती है बिकॉज शी हैज अ थिंग लाइक मुझे जीतना है जीतना है जीतना है, दैट इज गुड, बट उसके लिए जो उसकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं लग रही है. आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ शी वांट्स टू विन, बट उसके चक्कर में उसने बिगनिंग की फर्स्ट वीक में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किया है जो मुझे नहीं सही लगा. लाइक उसने सबको गंदा बोला है, सबके साथ बुरा बिहेव किया है. एंड ऑल्सो सेकंड वीक में जब उसको थोड़ा सा बोला गया कि आपको अपनी फन साइड या फिर अपना सिंपैथी वाला थोड़ा इमोशनल साइड दिखाना पड़ेगा, तो उसको समझ में आया कि हाँ शायद इससे मुझे वोट्स नहीं मिलेंगे, तो अब उसने अपना थोड़ा ना बिहेवियर चेंज किया है. लाइक अब वो लोगों से थोड़ा डिफरेंट वे में बात कर रही है, तो कुछ लोगों से अच्छे से बात करके उनको अपनी टीम में भी लाने की ट्राई कर रही है. बट आई थिंक थोड़ा सा लॉस उसका बिगनिंग में हो चुका है. लाइक यू से ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला चीज. तो इन माई माइंड आई हैव एन इंप्रेशन कि श्रेया कैन नॉट बी अ विनर फॉर मी बिकॉज आई डिड नॉट लाइक अ पर्सन लाइक दैट जो मतलब कुछ भी बोलकर लोगों की कितनी भी इंसल्ट कर आगे बढ़ना चाहता है. सो आई वांटेड टू सी हर रियल पर्सनालिटी, बट वो यहाँ पर रियल पर्सनालिटी नहीं दिख रही उसकी, अभी तक नहीं दिखी. आई एम कंफ्यूज लाइक हाउ श्रेया एज अ पर्सन इज, लाइक वो उतनी ही बैड एज इतनी ही बैडी टाइप से जैसे वो फर्स्ट वीक में नजर आई थी या सेकंड वीक के बिगनिंग में नजर आई थी, या फिर वो उसके पास सॉफ्ट हार्ट भी है, वो सच में अच्छी है, या वो अभी एक्टिंग कर रही है. उसकी रियल पर्सनालिटी आई कैन नॉट जज बिकॉज ऑफ द वर्ड्स या बिकॉज ऑफ द एक्शंस शी हैज डन टिल नाउ. सो this is what Shreya for me. And also like I was talking about Yogesh. So Yogesh को निकालने का अगर he is eliminated, which I think is not true, and if it is so, it could be a twist. Like आकांक्षा के लिए उन्होंने किया कि उसको सीक्रेट रूम या समथिंग में ले गए, उसको सीक्रेट कैबिन में. So for Yogesh, I think अगर उसको एक बार एलिमिनेट करते भी हैं तो उन्हें वापस लाना चाहिए because I think जैसे स्प्लिट्सविला में हुआ था, they have used Yogesh for their TRP. Like उन्होंने योगेश के इमोशंस या वो किस ट्रॉमा से गुजरेगा उसको नहीं सोचा. तो सिमिलर थिंग इज द व्हाट नेटफ्लिक्स टीम इज ऑल्सो डूइंग. तो उनको भी लग रहा है कि हम योगेश को टारगेट करेंगे, योगेश को ऐसा दिखाएंगे तो उसके फैंस शायद से कनेक्ट हो और ज्यादा और हमें टीआरपी मिलेगी. सो दिस इज द थिंग दैट आई थिंक एंड देयर वुड बी अ ट्विस्ट एंड योगेश को वापस लाया जाएगा बिकॉज आई डोंट फील कि योगेश या फिर फॉर दैट मैटर आकांक्षा भी कुछ करती रहती है. एंड लाइक आई थिंक शी इज अ बिट बदतमीज, शी केम आउट अ बिट बदतमीज, बट बिकॉज हम सिर्फ बना के एपिसोड देखते हैं तो आई कैन नॉट जज ऑन दिस बिकॉज आई डोंट नो कि पूरा सिचुएशन में क्या 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 हुआ है, मुझे पूरा नहीं पता है, तो कैन नॉट जज हर ऑन दिस. बट उसको वहां रखा गया. एंड ऑल्सो Lela is doing good, like he is so cute, and जब से उसको टास्क मिला सीक्रेट टास्क वो और ज्यादा क्यूट और मतलब अच्छे दिल का नजर आ रहा है मुझे, बहुत फनी भी है वो. तो एंड राम कपूर आई थिंक ही इज गुड. आई डोंट लाइक connect with him on a lot of perspectives जो वो लाते हैं, but still he is fine according to me, he is doing good. But people, for example like Dheeraj, he is doing nothing. Like comparative to Yogesh, he is nothing. So why is he is still in the show but Yogesh would be eliminated? So this is one thing. And also for example I should say who are the other people who are doing nothing? I don't remember only, but there are few other contestants as well. Like Shivangi Joshi is also not doing much, but yes, because she is a popular TV face, so channel and team might not want her to be eliminated this soon. But she's a good girl. I find her good. I find her cute. Like I have watched her
TV serials, and I have watched her in Khatro Ke Khiladi as well. But for this game show, I think she is doing very less. And before Yogesh, these people are the ones who should be eliminated. And even before Yogesh, Sufi and other contestants are also very weak if I compare to Yogesh. So for Yogesh thing, I think he is not going, and if he is going, then TRP would suffer, I believe. And apart from that, I feel recent episodes, the last two episodes have been funny because of Leila. And I love watching Yogesh and Leila की friendship वाला part. Like they are so थिक फ्रेंड्स जितना नजर आ रहा है उनकी बॉन्डिंग या जो भी, जितना मैं लैला को भी आरुष के साथ देखती थी या फिर उनके ब्लॉग्स में देखा है फ्रेंड्स के साथ, और योगेश जो इतना अच्छा फ्रेंड है अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, जिसको मतलब आश्रम गैंग बोलते हैं, फॉर आई हैव हर्ड दिस, आई वॉच द ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. सो उस टीम में भी लाइक जैसे योगेश फ्रेंडशिप निभाता है जैसे लैला निभाता है, सो आई थिंक वो दोनों अगर फ्रेंड्स बन रहे हैं तो इट्स नॉट फॉर द कैमरा और एनीथिंग, इट्स फॉर रियल. एंड उन दोनों को देखकर आई फील लाइक कि ये दोनों का और थोड़ा कंटेंट दिखाना चाहिए, इट वुड बी सो क्यूट. एंड मुझे आकांक्षा और लैला वाला पार्ट भी बहुत क्यूट लगा. लाइक आकांक्षा जो सीक्रेट कैबिन में है एंड फिर लैला उससे जाके मिलता है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्यूट. बट फॉर अपकमिंग एपिसोड्स आई बिलीव इनको टास्क थोड़े ज्यादा करवाने पड़ेंगे. मतलब टास्क में व्हेन पीपल गेट सो एनग्रोस्ड एंड उनका दिमाग बहुत ज्यादा मतलब एनर्जाइज होता है तो उनकी रियल पर्सनालिटी सामने आती है. इफ अगर वो कुछ एक्ट भी करने का ट्राई करे वो नहीं कर सकते. सो आई थिंक इन लोगों को टास्क थोड़े करवाने चाहिए. एंड योगेश को लास्ट टास्क नहीं करने मिला, दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज टास्क अगर अच्छे लोग करेंगे तो देखने में मजा आता है. तो आई सो वांटेड कि योगेश टास्क करे. एंड वो टास्क जो जिसमें बैग्स दिए गए थे वो वाले, आई आल्सो फेल्ट कि वो अनफेयर था. जैसा कि योगेश ने बोला, योगेश ने बिल्कुल सही टाइम पर सही पॉइंट उठाया, बट ऑफ कोर्स मेकर्स नहीं उसको वो करेंगे. तो ठीक है, वी हैव टू सी कि कुछ चीजें वो अपने क्रिएटर्स अपने हिसाब से करेंगे एंड हमें उसे मतलब लेना पड़ेगा एज इट इज हाउ इट इज हैपनिंग. तो ठीक है, बिकॉज एंटरटेनमेंट के लिए वी हैव फ्यू रियलिटी शोज ओनली, लाइक अलायंस चल रहा है, बट अलायंस में बहुत कुछ हो रहा है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अलायंस हियर, बट स्टिल लाइक हम जब डिनर करते हैं या कुछ करते हैं तो दीज शोज आर समथिंग दैट वी लुक अप फॉर. दीज लाइक when we come tired home, so it's like कि यही दो तीन शोज घुमा फिरा के हैं अभी. तो उसमें उनको भी पता है क्रिएटर्स को कि ऑडियंस कंज्यूम करेगी तो वो कुछ चीज अपने हिसाब से करेंगे. एंड एलिमिनेशन भी उनका उसी हिसाब से चल रहा है अभी, कुछ ऑडियंस बेसिस पे है नहीं. सो बेसिकली ठीक है. एंड डिलीटेड सीन्स का कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, लाइक 10 मिनट्स के डिलीटेड सीन्स रहते हैं. बट द रिसेंट डिलीटेड सीन दैट आई हैव सीन इज मोर लाइक रिलेटेड टू आकांक्षा का पर्सपेक्टिव. एंड उसके पर्सपेक्टिव के बेसिस पे लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ लैला और उसका भी है, लैला का पर्सपेक्टिव भी है, थोड़ा बहुत योगेश का भी है, बट स्टिल बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. बट स्टिल ठीक है. इफ द मेकर्स एंड क्रिएटिव्स थिंक कि आकांक्षा के पोर्शंस ज्यादा डालने से दे विल गेट मोर टीआरपी तो वो लोग वही दिखाएंगे. सो ओवरऑल दिस वाज माय ओपिनियन ऑन लाइक लॉकअप, जो मैंने अभी देखा आज के आज. मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए एंड दिस इज व्हाट आई थिंक ब्रॉडली. Like there are a lot of things that I wanted to share while watching the episodes, but अभी मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं आ रही है. So I'm like कि broadly I think I have discussed everything that I wanted to share. So yes, let me know what are your thoughts on Lockup right now, and are you watching it or you have skipped watching it now, and who is your favorite contestant? Let me know that also. So bye bye until the next video.